अनादिकाल से भारत की यह पहचान कभी नहीं बदली कि यह सर्वग्राह्य विविधतामय लोगों की आपसी सहिष्णुता को मानने वाले लोगों को मिलाकर बना हुआ देश है। चूँकि कोई भी देश उसमें रहने वाले लोगों से ही बनता है, अतः इसकी सीमाएं उस संस्कृति की संवाहक होती हैं जो इसके लोगों की होती है। इन लोगों की अपनी समस्याएं और सामाजिक जटिलताएं होती है और साथ ही आर्थिक समस्याएं होती है। विश्व भर में विभिन्न देशों के लोग अपने अपने विकास को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था चुनते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली इसीलिए माना गया है क्योंकि इसमें साधारण से साधारण नागरिक की शासन प्रणाली में सीधे हिस्सेदारी नियत की जाती है। हम भारत के लोगों ने आज़ाद होने पर गांधी के नेतृत्व में इस प्रणाली को चुनकर तय किया कि भारत में सरकार का मतलब समाज के सबसे गरीब आदमी का उत्थान और विकास इस प्रकार होगा कि समूची लोकतांत्रिक प्रणाली हर कदम पर उसे सहारा देती नजर आए। इसी वजह से गांधी ने आज़ादी से पहले ही स्वतंत्रता सेनानियों को आगाह किया था कि लोकतंत्र का मतलब वह सरकार होती है जो अपने लोगों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व अन्य दैनिक ज़रूरतों को मुहैया कराने में सत्ता के अधिकारों का प्रयोग करती है। जो सरकार ऐसा नहीं कर पाए वह सरकार नहीं बल्कि अराजक तत्वों का जमघट होती है। परंतु यह भी सत्य है कि किसी भी देश में उसे लोगों की हर समस्या समाधान कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी में कोई ना कोई समस्या ज़रूर रहती है। भारत में भी आज़ादी के बाद से अभी तक जितनी भी सरकारें गठित हुई हैं सभी ने गांधी के सिद्धांत के अनुसार लोगों की समस्याएं निपटाने के प्रयास किए हैं, मगर समस्याएं अभी तक बनी हुई हैं। लोकतंत्र में इन समस्याओं को उजागर करने की एक संविधान सम्मत स्थापित प्रणाली होती है और प्रत्येक नागरिक के पास सरकार के किसी भी कदम या फैसले का विरोध करने का अधिकार भी होता है। इसी अधिकार का विस्तार मत भिन्नता या असहमति के सिद्धांत के रूप में होता है। इसी पर चलते हुए भारत के लोगों के बल पर पिछले 74 वर्षों में जो प्रगति व विकास हुआ है उसका श्रेय सिर्फ इसके लोगों को ही दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए जिन सरकारों को चुना उनका ध्यान नागरिकों के विकास पर ही रहा, जिससे समूचे देश का विकास हुआ। इस विकास में लोकतांत्रिक संस्थानों की विशिष्ट भूमिका रही, जिनमें संसद सर्वप्रमुख रही। संसद के माध्यम से ही पिछले 74 सालों से भारत बदला और विकास पथ पर अग्रसर हुआ, वरना जब यह देश आज़ाद हुआ था तो 98% लोग खेती पर ही निर्भर करते थे और जनता का पेट भरने वाला किसान स्वयं भूखा ही सो जाता था। परंतु समय बदला और समस्याओं का स्वरूप बदला। औद्योगिकीकरण ने देश का कायाकल्प किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का प्रमुख योगदान रहा। लेकिन बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का दौर आ जाने के बाद हमारे आर्थिक मानक बदलने लगे और हम निजीकरण की तरफ बढ़ चले। इसने उस पूंजीवादी प्रणाली को स्थापित किया जिसमें विकास की धुरी पूंजी की ओर घूमती है। इसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम हमारे सामने आए। मनमोहन सिंह सरकार के 2004 से 14 के समय में 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर आए, मगर इसके समानांतर बाद में यह भी हुआ कि देश की सकल संपत्ति के बहुत बड़े भाग पर केवल 3% लोगों का ही कब्जा हो गया।
अब आने वाली सरकारों को इस समस्या से जूझना होगा। इसी प्रकार महंगाई को लेकर आजकल जो तूफान मचा हुआ है उसके भी कई पहलू हैं। महंगाई की समस्या सीधे मुद्रा अर्थात रुपए की क्रय शक्ति से जुड़ी होती है। इसके साथ ही घरेलू उत्पादन से भी इसका सीधा संबंध होता है। नेहरू काल से लेकर अब तक यदि पेय क्रय शक्ति का मूल्यांकन किया तो चौंकाने वाले आंकड़े ही सामने आएंगे और नई पीढ़ी को आश्चर्य से दांतों तले अंगुली दबानी होगी कि कभी उनके देश में ही गेहूं से लेकर चावल व तेल तथा देशी घी चंद रुपए के भाव से बिका करते थे। अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1961 में सोना मात्र 86 रुपये तोले था, जबकि आज 50,000 रुपये तोले के आसपास है। इसका मूल कारण यह था कि 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो 1 रुपये की कीमत 1 ब्रिटिश पाउंड के बराबर थी। मगर लोकतंत्र में कुछ समस्याएं तब भी खड़ी हो जाती हैं जब राजनीतिक दल वोट बैंक की खातिर नीतियों का निर्माण करने पर आमादा हो जाते हैं। इससे लोकतांत्रिक लोक कल्याण का लोकतंत्र का ध्येय नष्ट हो जाता है और समाज में संघर्ष की स्थिति बनने लगती है। लोकतंत्र में इस स्थिति के न बनने के लिए व्यापक उपचार मौजूद रहते हैं, जिनका उपयोग करके सरकारें अपना ध्येय लोक कल्याण पर ही केंद्रित रखती हैं। इसके लिए संसद का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि बैठकर लोगों की समस्याओं का समीक्षा करते हैं। यह समीक्षा सत्ता व विपक्ष के ज़रिए इस प्रकार होती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसी वजह से लोकतंत्र में संसद का मुख्य कार्य बहस करके स्वग्राही नतीजे तक पहुंचना होता है। इस प्रणाली के तहत सरकारें बदलती रहती है, मगर लोगों की बदलती समस्याओं का हल निकालने का तरीका नहीं बदलता, क्योंकि उसमें सीधे लोगों की शिरकत होती है। अतः बहुत ज़रूरी है सत्ता व विपक्ष इस मुद्दे पर बैठकर आपस में बातचीत करते रहें। संसद केवल एक माध्यम है। हम भारत के लोग इसी व्यवस्था के अभ्यस्त हैं।